वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। आइए फिर से बात करते हैं 11 नंबर चैप्टर की। आज हमने पढ़ा, कल हमने पढ़ाई किया था 2 चैप्टर के बारे में, है ना। कौन कौन सा था? 9, 10। और आज हम पढ़ेंगे 11 के बारे में, है ना। 11 उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। इसके लिखने वाले कौन है? प्रोफेसर लतीफुर रहमान। कौन लिखने वाले हैं? प्रोफेसर लतीफुर रहमान। ये क्या है? ये मजमून है। क्या है ये? मजमून है। समझ रहे बात को? आगे लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में जानते हैं। लुत्फुर रहमान का अदबी नाम वही है जो असली नाम है, यानी उसका एक ही नेम है ना। हर आदमी का एक नाम होता है, जैसे शबनम काली का एक नाम था और असल नाम मुस्तफा रजा था, है ना। तो हर इंसान का एक नाम होता है जो रियल नेम होता है। जो इंसान, माँ बाप जो है ना, फर्स्ट टाइम जो नाम रखते हैं वही एक रियल नेम होता है। लेकिन फिर जिंदगी में इंसान अपने नामों की तब्दीली बदलाव करते रहते हैं। लेकिन इनका जो नाम था वो सिर्फ मात्र एक ही नाम था। वो क्या था? लतीफुर रहमान, है ना। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1941 को छपरा जिला के बुनियादपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1941 को छपरा जिला के बुनियादपुर गांव में। समझ ले बात को? लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए रहे। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कौन रहे, है ना, राष्ट्रीय जनता दल के वजीर कौन रहे, तो हम क्या कहेंगे? लुत्फुर रहमान। तो हम कहते हैं कि लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए रहे। समझ रहे बात को, है ना। उसके बाद आगा हशर के एक ड्रामे का नाम बोधा था, उसका नाम क्या था? रुस्तम व सुहराब, है ना। आगा हशर के एक ड्रामा का नाम क्या था? रुस्तम व सुहराब। समझ रहे बात को? तकमील का लाजमी आंसर क्या होगा? स्टेज। क्या होगा? स्टेज। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि तकमील का लाजमी आंसर क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? स्टेज होगा। समझ रहे हैं। तालीम की बात करें, लुत्फुर रहमान की तालीम की बात करें तो वो MA और PhD तक हासिल किया था, है ना। तालीम कहाँ तक हासिल किया था? MA और PhD तक, है ना। इनकी मुलाजमत की बात करें, इनकी नौकरी की बात करें तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में, है ना, नौकरी किया था, मुलाजमत किया था। समझ रहे बात को? इनकी किताबों के नाम बोले तो इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन उनमें बहुत सारी किताबें मशहूर और मारूफ थी। तो उनकी 2 किताबें जो थी बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ थी, जिसमें थी ताजगी बरगो नवा और दूसरी किताब थी ताबीर और तनकीद। ये 2 किताबें इनकी बड़ी ही मशहूर और मारूफ थी। समझ रहे बात को, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर चैप्टर को। 12 नंबर चैप्टर है आर्यभट्ट और त्रिगना, है ना। इसके लिखने वाले कौन है? माखूज है। समझ रहे बात को? आर्यभट्ट और त्रिगना के लिखने वाले कौन है? माखूज। ये भी क्या है? ये भी एक मजमून है। 12 नंबर चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा आर्यभट्ट के बारे में, है ना। इनकी पैदाइश की बात करें तो आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। यानी जो फकरा ने जो किताबें लिखी है उनको यकीनी तौर पर इस बात का कहना मुश्किल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। इनकी जानकारी उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर, यानी यकीनी तौर पर, विश्वासी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि आर्यभट्ट कब पैदा हुए। लेकिन उन्होंने अनुमान के तरीके से कहा, लेकिन कहा जाता है कि उनकी पैदाइश पटना बिहार में हुई थी। ये चीज उन्होंने कही है कि ये आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई वो बिहार के अंदर हुई थी, है ना। लेकिन तारीख पैदाइश उन्होंने वाजे करके, खुलासा करके नहीं बताया। समझ रहे हैं। इनकी आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कायम किया था, त्रिगना में कायम किया था। कहाँ कायम किया था? त्रिगना में। अपना तजर्बा कहाँ कायम किया था? त्रिगना में। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक कहां से था? गुप्त अहद। समझ रहे बात को, है ना। आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी। रहनुमाई का मतलब समझती हैं? उनका रहनुमाई का मतलब होता है कि जैसे हम किसी इंसान की जो है ना कॉपी करते हैं, कोई इंसान कुछ कर रहा है तो हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रहनुमाई, उनके नक्शे कदम पर चलना। तो ये किसकी रहनुमाई करते थे? पाइथागोरस एक साइंसदान था, है ना, उसकी रहनुमाई यानी उसकी कॉपी करते थे। कौन? आर्यभट्ट, है ना, करते थे। इनके इंतकाल की बात करें तो इनकी तारीख पैदाइश इंतकाल में भी नहीं पता चला कि कब तारीख पैदाइश हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि 78 साल ये इस दुनिया के अंदर रहे। 88 साल, सॉरी, कितना है? 88 साल ये दुनिया के अंदर रहे, 88 वर्ष इस दुनिया के अंदर रहे और वफात पा गए। ये आर्यभट्ट की हिस्ट्री है ना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।